हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर सक्सेस क्लासेस में आपका वेलकम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, कल 11 फरवरी 2025 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। अच्छी तरह से पेपर अटेंड करिए, अच्छी तरह से लिखिए, जिससे आपका बेस्ट रिजल्ट आए। ओके, तो हम बात करेंगे, कल आपका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश पेपर। इंग्लिश नाम से ही सबको डर लग जाता है, लेकिन आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, सारे जितने भी आपके लेसन्स दिए हैं सारे लेसन्स को अच्छे से पढ़िए। उसके डाइजेस्ट या 21 जो भी आपने बाय किया होगा, परचेस किया है, उसमें सारे छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन है सबको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, क्योंकि आपको पैसेज आएगा, पैसेज में से आपको फाइंड आउट करके लिखना होता है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आप आसानी से फटाफट इजीली ढूंढ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, फिर आपका बात आता है पोयम का सारा आपको एप्रिसिएशन लर्न करना है, वो भी पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको लिखना होता है, तो वो कर लीजिए। फिर आपका आएगा राइटिंग स्किल में जितने भी आपके ग्रामर हैं या फिर जो भी है, आप उस चीज़ को अच्छी तरह से करिए। ग्रामर में भी आपको एटलीस्ट नहीं कुछ तो 10 to 12 ग्रामर के जो टाइप्स हैं वो आते हैं, जस्ट लाइक WH टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टैग आएगा, फिर आपको आएगा स्पॉट द एरर, मॉडल ऑक्सिलरी, टेंस, वॉइस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और 10-12 टोटल है जो आपको ग्रामर आने वाला है। अगर किसी को ग्रामर नहीं आता है तो आप मेरे ही लिंक पर जाकर, चैनल पर जाकर आपको ग्रामर की वीडियोस भी मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी या वीडियो सेंड कर दूंगी या किसी तरह से आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, तो आपको पेपर में लास्ट में आता है नॉवेल आपका लास्ट में 4 लेसन है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ये जो 4 है ये आपका फिक्स रहता है कि इसमें से 16 मार्क्स का आपको आने ही वाला है, तो आप लोग उस पर भी फोकस करिए नॉवेल पे, क्योंकि नॉवेल आपका 16 मार्क्स का आएगा। पर्टिकुलर चैप्टर से 4 मार्क्स का, 4 चैप्टर से टोटल 16 मार्क्स का। एग्जाम में आपको 4 सेक्शन है, फर्स्ट है प्रोज। ठीक है, प्रोज मतलब आपका पैसेज आता है और वो आपको आएगा 34 मार्क्स का। ओके, फिर आपका आता है पोयम आपको 14 मार्क्स का होगा। फिर राइटिंग स्किल्स आपके 16 मार्क्स के होंगे और लास्ट में नॉवेल भी 16 मार्क्स का होगा। ठीक है, और विदाउट ऑप्शन आपको टोटल रहता है वो, और विद ऑप्शन भी आपको मार्क्स है। विदाउट ऑप्शन आपका 80 मार्क्स होता है और विद ऑप्शन आएगा 112 मीन्स 112 मार्क्स का, क्योंकि आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं। ऑप्शन अगर अटेंड, जैसे कि अभी राइटिंग स्किल में आपको ऑप्शन मिलते हैं, एनी वन चूज़ करना। ठीक है, तो आप वर्चुअल मैसेज है वो अच्छे से कर सकते हैं, और वर्चुअल मैसेज, और सेकेंड थिंग इंटरव्यू राइटिंग आप अच्छे से करिए। बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू में कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। बुक रिव्यू मतलब स्टोरी राइटिंग, स्टोरी को कोई पढ़ा है आपने, उसके बारे में आपको लिखना है, उसका राइटर कौन है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्या थीम है, सेंटर आइडिया, सब कुछ। और अगर फिल्म रिव्यू आता है तो किसने फिल्म बनाई है, कौन कौन से कैरेक्टर है, फेमस सॉन्ग, फेमस डायलॉग, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। और लास्ट में आपका आता है नॉवेल। तो नॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉवेल का फर्स्ट आपका है नॉवेल ऑफ द हिस्ट्री, जिसमें अलग अलग टाइप्स के नॉवेल के बारे में बताया है कि किस तरह से नॉवेल का स्टार्टअप हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ किसने किस किस का कंट्रीब्यूशन है नॉवेल बनाने में, कहाँ कहाँ से अलग अलग स्टेट वगैरह का सब कुछ नॉवेल का इन्फॉर्मेशन दिया है। सेकेंड है टू सर्व विथ लव, जिसमें ये बताया है, एक शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको, कि एक पर्सन है, ठीक है, उनके जो ब्रिटिश लोग हैं उनको काला बोलकर वहाँ से निकाल देते हैं, तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। फिर वो एक स्कूल में लगते हैं, वहाँ के बच्चे उनको बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों को वो अपनी तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे बच्चे उनको रिस्पेक्ट देते हैं। फिर इस तरह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर हमारा आता है 80 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, 80 डेज में पूरे वर्ल्ड में घूमना। ठीक है, उस तरह से ये चैप्टर है। और लास्ट हमारा है द साइन ऑफ फोर। साइन ऑफ फोर में भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपको उसमें भी डाउट होगा तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। तो इस तरह से ये जो चारों नॉवेल हैं वो आप पूरी अच्छे से पढ़िए, राइटिंग स्किल करिए, सब कुछ करिए, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना पूरा पेपर अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। अगर ब्लैंक पेपर रहेगा तो कोई आपको मार्क्स नहीं देगा। आपको जो आता है, जितना समझ में आता है, आप अटेंड करिए। सबसे पहले आप अटेंड करिए, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं अच्छी तरह से अटेंड करिए, लेकिन आपको पेपर में प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालकर, जैसे कि ए का फर्स्ट
ए का फर्स्ट का सेकेंड, इस तरह से आपको अटेंड करना है। और आपने 10th का भी बोर्ड दिया है तो उस पर होलोग्राफ लगता है और बारकोड लगता है, वो सब अच्छी तरह से लगाइए, ध्यान दीजिए। अपना हॉल टिकट लेकर जाइए, भूलिए मत। और पूरी तरह से तैयार रहिए, डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, अच्छी तरह से आराम से रिलैक्स होकर पेपर लिखिए, टाइम के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करिए और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।